अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं यूनिवर्सिटी जल्दी आ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। अभी तक हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी तो यहाँ पर हम क्लासेस का वेट कर रहे थे। पहले डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे, फिर हमने कहा कि क्यों ना बाहर बैठा जाए क्योंकि मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और यहाँ बैठ के मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे यहाँ पर मुझे सारी दुनिया नज़र आ रही हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब रमज़ान भी एंड होने वाला है। रमज़ान शुरू होते साथ ही मैंने ये वाली चुस्त नहीं मारी थी कि 29 रोज़े रह गए और पता भी नहीं चला। लेकिन अब तो ये कहना बनता है कि बस थोड़े से ही रोज़े रहते हैं हमारे। जितनी आपसे इबादत हो सके आप उतनी इबादत करें क्योंकि आपको ये वाला महीना गॉड गिफ्टेड होता है। ये मंथ आपको एज अ बोनस मिलता है। जैसे गेम में बहुत सारे बोनस होते हैं स्कोर हासिल करने के लिए, इसी तरह हम मुसलमानों की लाइफ में ये रमज़ान एक एज अ बोनस होता है जिसमें आप नेकियां बहुत सारी गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद हम आ गए लैब और यहाँ पर हमारा थोड़ा लैब वर्क था क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। तो हम सारा सामान वगैरह जो है उठा के उस लैब से इस लैब में लेकर आ रहे थे। तो बाकी हम लोगों ने यहाँ पर सेटिंग वगैरह चल रही थी और हम लैब का टूर कर रहे थे। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को खोल कर चेक कर रहे थे कि ये चलती भी हैं या नहीं, लेकिन खैर ही चल रही थी। हाँ ये वो मैंने किचन हीटर गंदा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे आके बैठ गए और अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पर वीडियोस वगैरह बना रहे थे। उसके बाद हम घर पहुँचे और नमाज़ वगैरह अदा की। तो यहाँ पे मैं नमाज़ वगैरह पढ़ चुकी थी। उसके बाद मैंने कुरान पाक की थोड़ी सी तिलावत कर काफ़ी टाइम फ्री था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बुक रीडिंग कर ली जाए। तो मैं आ गई अपनी मिनी लाइब्रेरी में जो कि मेरे घर में मौजूद है। तो ये मेरी छोटी सी अलमारी है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी बुक्स कलेक्शन रखी हुई है जो आप देख सकते हैं। इसमें मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मेरा कभी अगर दिल करे तो मैं इसको पढ़ लेती होती हूँ। कभी का मतलब है कि कभी कभी, मोस्टली तो मैं नहीं पढ़ती। और वैसे भी आजकल रमज़ान चल रहा है तो ये बुक्स इस्लामी बुक्स हैं। इसमें जो मॉरल स्टोरीज़ होती हैं इससे आपको कोई ना कोई सबक मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं सारी। इसमें कोई भी बुक ऐसी वैसी नहीं है, सब इस्लामी बुक्स ही हैं। तो यहाँ से हम अपने लिए एक बुक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाली बुक। तो ये मैंने बुक निकाल ली थी और अब इसको हम रीड करते हैं और चलते हैं अपने टेबल पे। तो हम इस बुक को अपनी टेबल पर ले आए थे। अब हम इसको रीड करते हैं। तो हम निकाल लेते हैं इसकी फहरिस्त। इसमें बहुत सारी मॉरल स्टोरीज़ हैं जिससे आपको पढ़कर कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलता है। तो ये इसमें हम ढूंढ लेते हैं कि हमें कौन सी स्टोरी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी कि कौन सी स्टोरी पढ़नी चाहिए। तो मुझे एक स्टोरी मिल गई, दो शहज़ादे, वो जो 121 पेज पे थी। तो दो शहज़ादे मुझे अच्छी लग रही थी और नाम से भी प्यारी थी तो मैंने सोचा कि यही पढ़ लेते हैं। अब हम ढूंढते हैं दो शहज़ादे स्टोरी जो कि 121 पेज पे है। तो ये है 121 पेज जिस पे दो शहज़ादे स्टोरी है। तो अब हम इसको रीड करते हैं और एंड पे मैं आपको समरी बताऊंगी कि इस पूरी स्टोरी में क्या बात हुई और क्या कहानी थी। अगर मैंने आपको सारी स्टोरी पढ़ के सुनाई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये स्टोरी मैं खुद ही रीड करती हूँ और एंड पे मैं आपको इसकी स्टोरी समराइज़ कर दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट, स्टोरी रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टोरी रीड कर रही थी और मुझे साथ में सुकून नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा बाजू एक जगह रख के ना थक जाता था।
तो मैं कभी बुक इधर कर लेती थी और कभी बुक इधर कर लेती। बाकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और इसमें इस्लामी वाक़यात भी और हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शहज़ादों के बारे में बात हो रही थी, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। यहाँ पर मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी थी। जो मैंने आपसे कहा था कि मैं जो स्टोरी पढ़ूंगी उसकी समरी मैं आपको एंड पे बताऊंगी, तो अब मैं इसकी समरी आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी जब हम अफ्तारी के साथ में तैयारी करेंगे। साथ साथ मैं आपको स्टोरी की समरी सुनाऊंगी कि स्टोरी में क्या हुआ था। तो सो लेट्स गो। तो यहाँ पे अब हम अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे और अपनी मामा के साथ मैं अफ्तारी बनाने में कुछ हेल्प कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको साथ साथ स्टोरी भी सुना दी जाए। तो आज जो मैंने स्टोरी रीड की थी उसकी समरी कुछ इस तरह की है कि जैसे कि आपको पता है कि जो मैंने स्टोरी रीड की थी उसका नाम था 2 शहज़ादे। तो नाम से ही जाहिर है कि उस स्टोरी में शहज़ादों का ही जिक्र होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि शहज़ादे वो जो बादशाह के पास, जो बादशाह के बेटे होते हैं, बहुत ही आलीशान उनके पास घर होता है, बहुत आलीशान उनके पास मकाम होता है। लेकिन यहाँ पे शहज़ादों की बात हो रही है वो कि स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, क़यामत ख़ेज़ गर्मी होती है, और यहाँ पर 2 बच्चे जो दीवार के साए में टेक लगा कर बैठे होते हैं कि हमें कोई ना कोई अपने घर में जगह दे दे और हमें साया मिल जाए और कुछ खाना पीना मिल जाए, क्योंकि वो यतीम बच्चे होते हैं। उनके माँ बाप किसी जंग में शहीद हो चुके होते हैं, वो अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में रिहाइश की तलाश में भटक रहे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और इसलिए वो एक साए में दीवार के साथ बैठकर सिसक रहे होते हैं। वो 2 भाई होते हैं, एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है। तो वो जिस आदमी की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे होते हैं वो आदमी घर से बाहर निकलता है उनकी रोने की आवाज़ सुन के, और उनको कहता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वो बच्चे अपनी दास्तान सुनाते हैं, लेकिन उस आदमी को उन पे बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों कर अपने घर में जगह दूँ। वो भाई बहुत ही परेशान और बुरे हाल में होते हैं, तो वो उससे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें अपने घर में जगह दे दें, हम आपका हर काम कर देंगे। लेकिन वो जालिम आदमी उनको अपने घर में बिल्कुल भी जगह नहीं देता। तो वो बच्चे इसी तरह गलियों में फिर रहे होते हैं और एक घर के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पर एक औरत उनको देखती है। उनको ये बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं होती, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ उन बच्चों को अपने घर में रख लेते हैं। क्योंकि उनकी औलाद नहीं होती तो उनकी औलाद की कमी भी पूरी हो जाएगी और वो उनके पास भी रहेंगे, उनको भी कोई ठिकाना मिल जाएगा। तो इसी असना में कहानी का रुख दूसरी तरफ जाता है कि जो आदमी जिसने उसको दुत्कार कर भेज दिया था, वो रात को सोता है और उसको ख्वाब में हजूर की ज़ियारत नसीब होती है और वो जन्नत में जा रहा होता है। लेकिन वो जैसे ही जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचता है तो उसको रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हें हम जन्नत में दाखिल क्यों करें, अपनी सनद दिखाओ पहले। तो वो परेशान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसको कहा जाता है कि तुम जहन्नम में ही जाओ और वहीं के मज़े लो। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है। उन 2 यतीम बच्चों को तो हमने अपने घर में जगह नहीं दी और उनसे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो जो मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूँ, वैसे ही तुम्हें भी जन्नत में दाखिले की कोई इजाज़त नहीं है। तो वो एकदम से बौखला कर उठ जाता है और रोने लगता है और अपनी बीवी को सारा माजरा बयान करता है। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि उन बच्चों को ढूंढते हैं, वो इस शहर से बाहर नहीं गए होंगे। वो उन बच्चों को ढूंढने लग जाता है। घर में बहुत ही ज़्यादा रश लगा होता है और पता चलता है कि यहाँ 2 शहज़ादे आए हैं और लोग जोक तर जोक उस घर में जा रहे होते हैं। वो उस घर में जाता है और उनको वापस लाने की दरख्वास्त करता है और वो बच्चे आने से इनकार कर देते हैं और तब वो ज़ारों कतार रोने लग जाता है और उन बच्चों से माफ़ी मांगता है। और बड़ा भाई इतनी देर में उनके आंसू नहीं देख सकता और बोलता है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया।
तो ये कुछ इस तरह की स्टोरी थी। बाकी डिटेल मैं आपको नहीं बताई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी और मेरा व्लॉग भी पसंद आया होगा। लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।